welcome to our channel Mission IIT. So we will discuss about the topic orbitals in part 4. This is part 4. What is orbit? Orbit is a 3D shape which its probability of finding electron is maximum. It represented by the phi. What is phi? This symbol is phi. एंड हमने जान लिया कि ये 3D शेप होता है जिसमें कि हम प्रोबेबिलिटी मतलब आशा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जितना भी फाइंड करें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसको फाइव से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल ये 2px में हमें n मिल जाएगा, n बराबर 2 मिल जाएगा और हमें मिल जाएगा ये क्या कहते हैं कि l बराबर 1 मिल जाएगा और हमें m बराबर प्लस माइनस 1 मिल जाएगा। और हम अगर इसको इस तरह देखें तो s बराबर m बराबर 0 इस तरह मिलेगा। अगर हम p से देखें p बराबर क्या मिलेगा, एक होता है px pz जो होता है 0 होता है, प्लस माइनस 1 होता है, माइनस प्लस 1 होता है। ठीक, अगर हम यहाँ पे लें py pz px तो रिवर्स करेंगे तो आ ही जाएगा ना। तो हम अगर हम डी ब्लॉक का देखें, डी यस का भी हो गया। अब डी का देखते हैं। डी में हम 5 जानते हैं, 5 ऑर्बिट होता है। 5 होता है कि नहीं, 5 ऑर्बिट देखिए 5 ऑर्बिट वाला क्या होता है। 5 ऑर्बिट वाले में थोड़ा सा ये समझना मुश्किल होता है बच्चों को। तो ये होता है डी एक्स वाई डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे होगा डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक ना। तो जो ये जेड स्क्वायर होता है, जहाँ भी जेड स्क्वायर होता है वहाँ पे 0 होता है। यहाँ पे जेड है, यहाँ पे भी जेड है, ये भी जेड, इस जेड को भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन हम इतना जानते हैं कि जहाँ पे भी जेड होता है वहाँ पे 0 होता है। ठीक ना। तो इसलिए हम इसी तरह पढ़े हैं। तो अब हम इसके एक नोट में लिखिएगा, इट इज़ द पॉइंट, बोल रहे हैं लिखिए, इट इज द पॉइंट लाइन प्लेन या सरफेस इन विच फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। अच्छा, ये होता है जो कि फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होता है। ऐसा स्पेस जिसमें कि फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 हो, उसे हम कहते हैं कहते हैं ऑर्बिटल का डी शेप। कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा फिगर के में समझें कि हमें नोट क्या होता है और ये सरफेस क्या होता है और बाकी सब चीज़ अगर हम फिगर के अच्छे मदद से समझेंगे तो थोड़ा हमें ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, कि मतलब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये हो गया। पहले हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ नोट्स कैसे निकालें। टोटल नंबर ऑफ नोट्स बराबर n-1 होता है। और टोटल नंबर टाइप ऑफ नोट्स क्या होता है, एक होता है रेडियन नोट्स, एक होता है हमारा रेडियन नोट्स, एक होता है रेडियन नोट्स, एक होता है एंगुलर नोट, एक होता है एंगुलर नोट। ये जो n होता है ना, इसको सिंपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो रेडियन नोट्स क्या होता है, स्फेरिकल नोट और नोडल सरफेस से कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्फेरिकल नोट्स और नोडल सरफेस कहते हैं। इसे कहेंगे स्फेरिकल नोट्स और नोडल सरफेस। स्फेरिकल नोट्स और नोडल सरफेस इसके नाम से हम इसको जानते हैं। और सेकंड जो होता है एंगुलर नोट्स, सेकंड जो हमारा होता है एंगुलर नोट्स, जिसको कि हम L से डिनोट करते हैं। L से डिनोट करने के बाद हमें जो उसका नोडल प्लेन होता है, नोडल प्लेन एंगुलर नोट जो L से रिप्रेजेंट करते हैं उसको नोडल प्लेन के भी नाम से जानते हैं। और एंगुलर डिनोटेड बाय L, इसको L से डिनोट करते हैं, इसको L से डिनोट करते लिखना नहीं पड़ेगा, डिनोटेड बाय L। ठीक ना।
इसको n से डिलीट करते हैं। एक नोट्स लिख लीजिएगा, नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि हमें हर चैप्टर का मर्म समझा देता है। एट न्यूक्लियस एट इन्फिनिटी न्यूक्लियस एंड इन्फिनिटी देयर इज़ नो नोट्स। न्यूक्लियस और इन्फिनिटी के बीच में नहीं नोट्स होते हैं, देयर इज नो नोट्स। न्यूक्लियस और इन्फिनिटी के बीच में कोई नोट्स नहीं होता है। जैसे कि हम टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में हम जानते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में जान लें। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में हम जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल होता क्या है। टाइप ऑफ ऑर्बिटल L बराबर 0 M बराबर 0 अगर हो, केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट ये हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, लेकिन इसका एक डिफिनेशन भी बन जाता है। इसे हम एक ही ऑर्बिटल कहेंगे, एक ऑर्बिटल, क्योंकि दोनों में 0 है तो उसे एक ही ऑर्बिटल कहेंगे ना। एक ऑर्बिटल है और ये S ऑर्बिटल है, S में 0 होता है ना, S ऑर्बिटल। और इसका शेप कैसा होगा, स्पेरिकल शेप होता है, ठीक ना। अब द साइज ऑफ एन ऑर्बिटल, ये हो गया ना, द साइज ऑफ एन ऑर्बिटल का साइज क्या होता है, मीन्स डैट अगर द साइज ऑफ एन ऑर्बिटल, अगर एन बढ़ेगा तो साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा, अगर एन घटेगा तो साइज ऑफ ऑर्बिटल भी करेगा। मीन्स डैट, इसका मतलब ये है, मीन्स डैट इसका मतलब ये होता है कि मीन्स डैट द साइज ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। व्हेन वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज द साइज इज आल्सो इंक्रीजेड, ठीक ना। मीन्स डैट द ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एन, एज एन इंक्रीजेज साइज आल्सो विल बी इंक्रीजेड। अगर हम एन की वैल्यू 1 लेते हैं, अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला से देखें n-1 तो l1 - 1 कर देंगे 0, जो कि 0 वैल्यू हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती है। अगर 2s लेंगे तो 2s पॉसिबल है, क्योंकि n-1 करेंगे, 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा ना। एक नोट्स वाला सरफेस बने